हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो दिस वीडियो पार्ट 2 में हम योगा आसन फोर्थ यूनिट में रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स में बहुत सारे रूल्स हैं जिसको आप एज अ जस्ट हेडिंग आप याद कर लीजिए और उसके अंदर आप खुद ही बना के लिख सकते हैं। एज सच कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ बुक का ही छापना है। तो फर्स्ट हम इसके रूल्स देखेंगे। तो फर्स्ट रूल इज़ टाइम, सेकंड प्लेस, थर्ड आउटफिट, फोर एज, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी, सिक्स्थ स्वेटिंग, सेवेंथ ब्रीथिंग, एट्थ बॉडी टेम्परेचर, नाइन्थ रेस्ट, 10 precautions, 11th cleaning of the bowl, 12 eyes, 13 center of concentration, 14 keeping the spine straight, and 15 is food. So ये सारे रूल्स हैं। इसमें टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन योगा आसन कि आप मॉर्निंग में कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं। प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉल्यूटेड प्लेस नहीं होना चाहिए। आउटफिट ऑब्वियसली लूजन क्लोथ्स आप पहनेंगे बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग योगा आसन। एंड एज पे डिपेंड होता है। छोटे बच्चों को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करा सकते और ओल्ड एज वालों को इतना एग्जीक्रेटेड नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ही उन्हें एक्सरसाइज कराएं, उन्हें भी कम कराएंगे। फ्रीक्वेंसी की आप एक आसन करने में कितने कैपेबल हो और आपकी कैपेसिटी क्या है। स्वेटिंग, अगर आपको स्वेटिंग आ रही तो आपको उसे एक टॉवल से पोंछना है, मीन्स हाइजीन रहना है। ब्रीथिंग पे कंट्रोल होगा। अगर ज़्यादा अगर अस्थमैटिक हैं आप तो इतना आपको हाई योगासन नहीं करना है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और टाइम टू टाइम आपको रेस्ट भी लेना है फॉर 2 से 3 मिनट्स का। प्रिकॉशंस आपको बहुत करना होगा योगासन में। क्लीनिंग ऑफ द बाउल मतलब आपको फ्रेश होने के बाद ही योगा आसन प्रैक्टिस करनी है। आइज़ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन योगा आसन। आइज़ की एक्सरसाइज आप कैसे करें, अगर ज़्यादा एग्जैचुरेटेड ना करें। सेंटर ऑफ द कंसंट्रेशन, कीपिंग द स्पाइन स्ट्रेट, आपको स्पाइन स्ट्रेट करनी होगी क्योंकि आप मुड़ के झुक के एकदम वैसे आप योगा आसन नहीं कर सकते। स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम आपको स्ट्रेट बैठना होगा। तो इसका एक रूल है योगा का। एंड फूड आपको जैसे बहुत सारे आसन से आपको खाना खाने के बाद नहीं करने चाहिए, या कोई आसन ऐसे भी है जो आपको खाना खाने के बाद करते हैं। टाइम फर्स्ट है टाइम। ऑल्दो अ योगिक डे शुड बी बिगिन इन द मॉर्निंग, जैसे कि हम योगा करेंगे तो मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं। स्टिल योगिक प्रैक्टिस कैन बी प्रैक्टिस एट अदर टाइम ऑफ द डे एज वेल, आप दूसरे टाइम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है। द प्रैक्टिशनर हाउएवर शुड मेक श्योर दैट द पार्ट ऑफ सवासना और ध्याना एंड अदर लूजनिंग प्रैक्टिस मोर रिगरस प्रैक्टिस शुड बी प्रैक्टिस एट लीस्ट 5 to 6 hours ऑफ टेकिंग मील एंड आफ्टर क्लीनिंग दी बाउल। आपको ये जो सवासना एंड ध्यान करना है आपको आफ्टर क्लीनिंग दी बाउल, मतलब कि आपको फ्रेश होने के बाद ही करना होगा। अगर आप मील लेते हैं, अगर आप खाना खाते हैं तो 5 to 6 hours बाद ही करना है आपको। सो नेक्स्ट सेकेंड इज़ प्लेस। द प्लेस ऑफ प्रैक्टिस शुड बी क्लीन, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वहाँ का एरिया क्लीन होना चाहिए। सीनियर एंड अवे फ्रॉम क्राउड, ऑब्वियसली भीड़ से तो अलग ही होगा। इट इज़ बेटर टू प्रैक्टिस इन अ मॉर्निंग नियर अ वाटर बॉडी और गार्डन। आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस करें कोई वाटर बॉडी मतलब नदी के पास या फिर गार्डन में। खैर सिटीज़ में तो कोई नदी होगी नहीं तो आप गार्डन में फ्रेश एयर में कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग इज़ एन ओपन एटमोसफियर एंड नियर ट्रीज गिव मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप योगा आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं या कर रहे हैं तो ओपन एटमॉस्फेयर में, खुली हवा में करेंगे। नियर ट्री मतलब ट्रीज के पास कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी।
If willingly to practice in the home, then choose a spot where क्रॉस वेंटिलेशन ऑफ एयर ईजिली पॉसिबल। अगर आपको गार्डन में नहीं जाना या कोई वाटर बॉडी तो होगी नहीं यहाँ पे, तो इसलिए आपको अगर होम में घर पे करना है तो आपको एक ऐसा वेंटिलेशन मतलब एक ऐसी जगह पे करना हो जहाँ पे हवा का आना और जाना ईजिली पॉसिबल हो पाए, कि फ्रेश एयर और आए, तो इस वैसी जगह पे। Lighting up a cow ghee lamp or Google make the atmospheric aromatic and feasible for practice। अगर आप घी का दिया जला सकते हैं, काव के घी का दिया जला सकते हैं, एंड एटमॉस्फेरिक बहुत ही खुशबूदार हो जाएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में अच्छा लगेगा। ऑलवेज प्रैक्टिस ऑन अ योगा मैट, कारपेट और एनी सुटेबल इंसुलेटिंग मटेरियल। नेवर प्रैक्टिस ऑन बेयर ग्राउंड ऑफ फ्लोर। आपको जब भी आप योगा प्रैक्टिस करें तो योगा मैट में करें या कारपेट या कोई भी एक इंसुलेटिंग, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ऐसी कोई चीज़ के ऊपर आप प्रैक्टिस करें। कोई भी आप दरी वरी डाल के कर सकते हैं, लेकिन आपको बेयर ग्राउंड और फ्लोर पे कुछ बिछा के ना करें, मतलब कुछ बिछा होना ही चाहिए। और थर्ड इज़ आउटफिट। द आउटफिट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रैक्टिस शुड बी लाइट वेट एंड कंफर्टेबल। आउटफिट मतलब आपको क्या कपड़े पहनने हैं, जो आपका आउटफिट होगा, जो आपके कपड़े होंगे वो लाइट वेट के होने चाहिए, मतलब ज़्यादा भारी नहीं होने चाहिए, और आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा टाइट ना हो और जिससे कि आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो। तो इसलिए आपको लूज़ और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए ड्यूरिंग दी योगा प्रैक्टिस। Fourth is age. The yoga practice should always be carried out with concentration, happiness, energy and knowing one's own physical, mental capabilities। जब भी आप योगा प्रैक्टिस करें तो आपको एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, हैप्पीनेस, आपको खुश रहना चाहिए, और आपको पता है कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओल्ड एज एंड वीक प्रैक्टिशनर शुड नॉट ओवरडू स्टंटेरियस आसन्स। ओल्ड एज जो कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं और जो ज़्यादा वीक प्रैक्टिशनर जो कि ज़्यादा योगा नहीं करते, उन्हें ज़्यादा योगा को ओवर डू नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अपनी क्षमता के आगे नहीं करना चाहिए। अनडाउटेडली एनीबडी अबव द एज ऑफ 10 आर एलिजिबल फॉर योगा प्रैक्टिस। जो भी एज 10 से ऊपर हैं वो योगा कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। प्रेग्नेंट वुमेन डज नॉट प्रैक्टिस डिफ़िकल्ट आसन्स एंड अदर प्रैक्टिसेस। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्हें डिफ़िकल्ट आसन नहीं करने चाहिए। और फिफ्थ वन इज़ फ्रीक्वेंसी। ऑल्दो इट इज़ एडवाइजेबल टू प्रैक्टिस एज पर वंस कैपेसिटी, स्टिल एन आसन शुड बी रिपीटेड फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जितनी कैपेसिटी हो आपकी उतना ही एक आसन करें और उसे रिपीट करें 3 टाइम के लिए। और जो बिगनर हैं इनिशियली एक्सपीरियंस सम पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स। जो बिगनर है अभी अभी शुरू करा है आसन करना, तो उन्हें शुरुआत में जॉइंट्स और मसल्स में पेन होगा, दर्द होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे सम डेज के लिए तो उनका जो पेन है वो चला जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन।